मम्मी बाहर गई हैं बाहर। इनको देखो मुनिया को ढूंढ रही है। मुनिया मुनिया बेटा तो भाई ऐसे सो गाइस सब लोग अपने अपने काम में मस्त हैं। भाभी जी को देखो, भाभी जी हमारी पूरा किचन संभाली हुई हैं और काम धंधा कर रही हैं, अपना खाना वाना बना रही हैं। देखो अभी चलते हैं छत पे, देखते हैं छत पे क्या हो रहा है। हमारी माता श्री कहाँ है? यहाँ पे तो बंदर बहुत हैं। और बाप रे बहुत धूप हो गई है। यहाँ पे सब लोग पूड़ी बना रहे हैं, दिखाएं आपको। ये देखो मम्मी है, बुआ जी हैं, भाभी हैं। यहाँ पे पूड़ी बेली जा रही है, यहाँ पे पूड़ी बन रही है। हम सबका पोल खोले दी थे। के मोटी ताजी है भाभी? गाइस हमारा आज महंगा सनीचर इंतजार कर थी तो कर रहे थे कि हम तो रोजे कर आज मंगल का इंतजार करो। हमें कोनो इंतजार नहीं है। तुम रोजे कर रही हो? हमें कोनो इंतजार नहीं, हम सिंगल पीस है ना। मैं क्यों ना पूछे पूछी कैसे खड़ी हो दूर देखो क्यों नहीं पूछो। सो गाइस धूप है। सो गाइस छत पे खाना वगैरह बन रहा था, धूप बहुत ज़्यादा है एंड हम भी खड़े हुए हैं यहाँ पे बंदर की देख रेख करने, क्योंकि बंदर यहाँ पे इतना परेशान करते हैं कि कुछ पूछो मत। बुआ जी लगी हुई हैं काम में। दादी नहीं, ये हम हैं, ये आप हैं। अच्छा ये अपने कैमरा लिखा हो। हाँ तो वह हम जाना कि तहार दादी यहाँ से आई है। नहीं, वीडियो कॉल में है, अपने कैमरा हो। सो गाइस यहाँ पे दोपहर में सब लोग खाना पीना खा करके आराम कर रहे थे। आज है शादी और यहाँ पे बुआ ने बैग मंगवाया था। पहले तो उन्होंने सबको ज्वेलरी दिखाई जो हमारे तरफ से चढ़ाव में ज्वेलरी जाती है लड़का पक्ष से, पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस समय पे मैंने फ़ोन नहीं ले रखा था। और यहाँ पे जो सिंदूर वगैरह लगाती हैं, जैसे भाभी हो गई, दुल्हन की बहन हो गई, इनका सबका कपड़ा जाता है। और जो दुल्हन के लिए साड़ी जाती है, तो यहाँ पे आपको केवल साड़ियाँ ही दिखेंगी क्योंकि यहाँ पे 11 साड़ियाँ दुल्हन के लिए गई हुई थी। और बाकी हमारे यहाँ शादी से पहले एक रस्म होती है, सोही जाती है। तो सोही पे लहंगा, ज्वेलरी, साड़ी, मेकअप, चूड़ी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, मीठा फल वगैरह, ये सारी चीज़ें सोही में जाती हैं। तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई है। यहाँ पे केवल मैं साड़ियाँ ही दिखा रही हूँ आपको। भाई साहब साड़ियों का कलर इतना ज़्यादा अच्छा था ना, जो आज के टाइम पे साड़ियाँ चल रही हैं, बिल्कुल लाइट वेट। और हमारी बड़ी वाली बुआ कपड़ा ख़रीदने में बहुत अच्छी हैं गाइस, बहुत अच्छा। मतलब एक बार उनको दिखा दो कि किसके लिए कपड़ा लेना है तो वो चुन चुन के कलर और डिज़ाइन, पैटर्न, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं। और इसके बाद में अभी हो जाएगा बारात का टाइम। तो यहाँ पे देखो हम रेडी हो चुके हैं, बुआ भी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे मम्मी, सारे फैमिली मेम्बर रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे जो माड़ों में कार्यक्रम होता है, इसको कहते हैं टिकुली फेरना। यहाँ पे बहुत गाली गलौज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं।
जो कि मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है क्या चीज़ें हैं। मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत गालियाँ चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करती हूँ। जैसे दूल्हे के मामा, बड़े पापा, उनके फूफा जी और उनके जीजा जी हैं, ये सारे लोग रहते हैं। एंड यहाँ पे फाइनली इतनी गर्मी लग रही थी 2 मिनट में। एंड गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, बस एकदम सिंपल सा लाइट वेट मेकअप किया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे जो कार्यक्रम होना था माड़ों में, ये सारा कार्यक्रम होने के बाद फिर दूल्हे को मतलब नहीं रोकते हैं माड़ों में, यहाँ से विदाई करेंगे, मतलब निकलेगी बारात बाहर को, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक रस्म होती है धान कुटाई, उसमें देखा जाता है कि चावल निकले हैं कि नहीं निकले हैं। अगर चावल नहीं निकलते हैं तो जो हमारे तरफ की लेडीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा गाली वगैरह देने लगती हैं उन लोगों को। यहाँ पे मेरी मम्मी है, पीछे बुआ जी हैं, बड़ी भाभी हैं, हर कोई है। तो अब सबसे पहले बारात जाएगी जो हमारे गांव की कुल देवी होती हैं काली माता। तो ये काली जी का स्थान है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी, मुझे बहुत सुंदर लगा काली जी का स्थान, बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे पहले उनको मतलब आशीर्वाद लेंगे, उनका पैर छुएंगे, फिर फेरा लगाएंगे। उसके बाद में बहुत सारी रस्में छोटी छोटी होती हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि रीज़न ये था रिकॉर्ड ना करने का कि मैं नाचने में बिजी हो गई थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई की शादी हो और बाबू भैया की शादी का हमारे फैमिली मेम्बर हों, चाहे बाबू भैया की फैमिली में हो, चाहे जितने लोग हों, जो खुश थे उनकी शादी से, मैं उनकी बात कर रही हूँ, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, चाहे वो टिंकल दीदी हो, कोमल हो, डिम्पल हो, भैया भाभी हो, मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ जितने फैमिली मेम्बर, इतने एक्साइटेड थे, इतना इन्जॉय किया हम लोगों ने कि हम क्या ही एक्सप्लेन करें। और यहाँ पे बारात जो रस्में होती हैं सारी हो करके भैया निकल चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बारात में। आप लोग देखो बारात का डांस, क्योंकि हमारी तरफ से लेडीज़ भी बारात आई हुई थी, काफ़ी सारी लेडीज़ें आई हुई थी। यहाँ पे सारी भाभियाँ हैं, दीदी हैं, हम हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो जो रिकॉर्ड किया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना था, शॉर्ट में ही शेयर करना था। इससे जो नेक्स्ट पार्ट वाला ब्लॉग आएगा उसमें आपको जयमाला वगैरह की सारी चीज़ें दिखेंगी, और वहाँ से आने के बाद में भी बहुत सारी रस्में होती हैं। और यहाँ पे हमारे तीनों जीजा जी हैं, तीनों दीदियाँ हैं। इतना अच्छा, इतना प्यारा डांस हो रहा था गाइस कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इसको वर्ड में, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था कि हम क्या ही बताएं। जो वहाँ पे थे, जो उस चीज़ों को देख रहे थे, यहाँ पे ये जीजा साली का डांस है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इतना मस्त लग रहा था। और ये छोटे छोटे मोमेंट हमने कैप्चर किए हैं, और ब्लॉग में डालने का मतलब ये है, मैं साउंड तो नहीं डाल सकती हूँ, वॉइस ओवर में आप लोग एंजॉय कर लीजिए। और ये मोमेंट बार बार नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को ब्लॉग में डाला हुआ है। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर